आदाब नाजरीन, खबरों में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वज़ारत ख़ज़ाना, कौमी सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे फ़ंड की तरफ से मुनक्किद की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस भारतीय ताजर लीडरान, आला सतही फैसला साज अफसरान और फाइनेंशियल मार्केट ज़ाबिताकारों के दरमियान एक ख़ास कॉन्फ्रेंस होगी। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना, ख़ज़ाने के वज़ीर ममलिकत, RBI के गवर्नर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद रहेंगी। इस कॉन्फ्रेंस से बैरूनी ताजरों और मुल्की ताजरों के दरमियान बराह रास्त तिजारत को फ़रोग़ देने के मामलात पर तबादले ख्याल होगा। जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने यूटी में अपनी नवियत के पहले ज़िला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात का बिगुल बजाया है। इस सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि ये चुनाव 28 नवंबर से 8 मरहलों में मुनक्किद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ पंचों, सरपंचों और अर्बन लोकल बॉडीज़ में खाली निशस्तों का इलेक्शन भी कराया जाएगा। वाज़ेह है कि DDC चुनाव 22 दिसंबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए कराई जाएगी, जबकि जिस्मानी तौर से माजूर अफराद, उम्र रसीदा अशखास और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का एहतमाम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कल 512 नए कोरोना मरीजों की तस्दीक हो गई हैं, जिनमें से 186 शोबे जम्मू से और 236 कश्मीर शोबे से हैं। इस दौरान 536 मुतासरीन सेहतियाब भी हो गए हैं। कल 9 मरीजों की मौत भी वाक़या हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलात की कुल तादाद 96,700 तक पहुँच गई है, जिनमें से 5,935 ज़ैर इलाज हैं, जबकि बाकी मानदा 89,254 रोबई सेहत हो चुके हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और अहम संग मील तय किया है, क्योंकि अब तक 76 लाख से ज़ायद लोग इस इन्फेक्शन से सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतियाबी की कौमी शरह बढ़कर 92.09% हो गई है। सेहतियाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 76,56,000 होने के साथ मुल्क में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद ज़ैर इलाज मरीजों के मुकाबले 14 गुना ज़्यादा हो गई है। कल 53,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान तकरीबन 46,000 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 3 राफेल जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल दूसरी खेप कल शाम फ्रांस से गुजरात के जामनगर एयर बेस पर पहुंची। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन जंगी हवाई जहाज़ों के भारत पहुंचने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इन जहाज़ों की बदौलत भारतीय फ़ज़ाइया को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में बैंकेट हॉल श्रीनगर में ज़िला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की मौजूदगी में एक जायज़ा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान MP मौसूफ ने अपने MP फंड का हिसाब व किताब भी मीटिंग के शुरका के सामने रखा। उन्होंने मुलाजमों से कहा कि वो अवाम के खादिम हैं और उन्हें चाहिए कि वो अवामी खिदमत को अपना शुआर बनाएं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कल एक जायजा मीटिंग के दौरान कहा कि गैर कानूनी तौर पर पटाखों को दरामद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला इंतजामिया और पुलिस महकमा को हिदायत दी कि वो उन अफराद पर कड़ी नज़र रखें जो गैर कानूनी तौर पर पटाखों की दरामद और इसको फ़रोग़ करने में मुलविस होंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कल लावड़ा के वाइस चेयरमैन तुफेल मत्तू और दीगर सीनियर ओहदेदारों के हमरा डल और निगीन झीलों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मजदूरों और मशीनों के जरिए इन झीलों से घास फूस निकालने के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि अब तक भारी मिकदार में झीलों से घास फूस निकाली गई है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कल जिला कोर्ट कम्प्लेक्स गांधरबल का दौरा करके वहां हो रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशन जज मोहम्मद यूसुफानी ने उन्हें जिला कोर्ट कम्प्लेक्स के कामकाज के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने जिला कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए मुंतखब की गई अराजी की मुंतकली के मामलात के बारे में भी जानकारी दी। नाज़िम बागवानी कश्मीर ने वादी के सेब के बागात में मेवा दरख्तों की वक्त पर शाख तराशी की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने कहा है कि मेवा उतारने के बाद जल्द ही ये काम अंजाम दिया जाना चाहिए। वो कल जिला कुलगाम के मुख्तलिफ हॉर्टिकल्चर जोनों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बागात में जाकर उनकी हयात का बरसर मौका जायजा लिया। इस मौके पर कई मकामी नर्सरी वालों ने डायरेक्टर के सामने अपने मसाइल रखे। नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।